अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं यासिन नदीम अल-वाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक की 43वीं किस्त पेश खिदमत है। आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक औरत को एक सभा में हेट स्पीच देते हुए दिखाया गया है। इस सभा को एक ऐसे स्वामी जी चला रहे हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले लाइव टीवी पर एक आरएसएस के मुस्लिम मेंबर के ऊपर तशद्दुद करके ये साबित करने की कोशिश की थी कि वो कितने वायलेंट हैं। चुप हो जाओ यार, आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है। हमें नहीं लगता कि सनातन धर्म के पढ़े लिखे लोग ऐसे होते होंगे। फिर ये कौन लोग हैं कि जो अपने किरदार से और अपनी हरकतों से लोगों का मजहब के ऊपर से यकीन उठा रहे हैं। कितने ही लोग हैं जो हिंदू फैमिलीज के अंदर पैदा होते हैं, सनातन धर्म फैमिलीज के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों को देखकर वो अपना मजहब छोड़ देते हैं। मैं अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि वो अपने घर की सफाई ज़रूर करें। वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें कि जो लोगों में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं और लोगों के ऊपर से मजहब के ताल्लुक से यकीन ख़त्म कर रहे हैं। इसी सभा में एक औरत ने स्पीच दी है और आप बहुत आसानी के साथ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस औरत की स्पीच महज स्पीच नहीं है, बल्कि ये एक हेट स्पीच है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम लोगों को अपने मजहब के ऊपर चलने की आज़ादी दी है। इस मुल्क के सिटीजन्स का ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक ये बताते हैं कि इस मुल्क के बाशिंदे अपने अपने मजहब के ऊपर आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं। इस औरत की स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस औरत की स्पीच दरअसल इंडिया के कानून के एतबार से एक क्राइम है। IPC 153A और IPC 295A के खिलाफ ये स्पीच है। और ये दोनों ऐसी दफात हैं कि अगर किसी शख्स के ऊपर इन दफात के तहत चार्जेस लगते हैं तो उसमें सजा 3 साल तक हो सकती है और जुर्माना अलग। मैं हिंदुस्तान के तमाम जिम्मेदार शहरियों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की स्पीचेस को प्रमोट किया गया और उनको हमने अपने मुआशरे के अंदर अलाउ किया तो आखिर फिर मॉब लिंचिंग कैसे रुकेंगी। मैं मुल्क के तमाम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस औरत की और इसी तरीके से जो दूसरे लोग हैं जो दिन रात हेट स्पीच देते रहते हैं, क्या उनकी तकरीरें और उनके आर्टिकल्स और उनके मीडिया में आने वाले बयानात मुल्क में होने वाली मॉब लिंचिंग के जिम्मेदार नहीं हैं? वो लोग जो मॉब लिंचिंग की वजह से फिक्रमंद हैं, उन्हें सिर्फ मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए बल्कि ऐसी हेट स्पीच के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी हेट स्पीच के खिलाफ आवाज कैसे उठाएं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे शुरू से आखिर तक तो आपको अंदाजा होगा कि यह औरत 2 बीमारियों के अंदर मुब्तला है। एक बीमारी है जहालत और दूसरी बीमारी है नफरत। जहालत का इलाज इल्म से होता है और नफरत का इलाज मोहब्बत से। मैं तमाम लोगों से यह अपील करता हूं कि वो इस औरत के जरिए फैलाई गई नफरत का जवाब नफरत से न दें, बल्कि इस औरत के झूठा साबित होने के लिए इतना काफी है कि वो किरदार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, उस किरदार को हम सामने लेकर आएं और अपने बिरादरान वतन के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत तालीमात को शेयर करें। अब आइए इस वीडियो का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि इस औरत ने आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक इस 10 मिनट की वीडियो में कितने झूठ बोले हैं और कैसे कैसे इल्जाम लगाए हैं। हुआ है क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है? जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? इस औरत की तकरीर की शुरुआत ही एक बहुत बड़े झूठ से होती है। ये कहती है 3 लाख मदरसे और 2 लाख मस्जिदें। जानने वाले जानते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के सिर्फ 3% बच्चे मदरसे जाते हैं, जबकि ये सारी दुनिया जानती है कि मुसलमान मर्दों के ऊपर दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ना जरूरी है और वो भी मस्जिद में जाकर। तो क्या ये बात अकल में आने वाली है कि 3% बच्चों के लिए 3 लाख मदरसे, और अगर मुसलमान मर्दों की पॉपुलेशन टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का 50% भी हो तो 50% मर्दों के लिए 2 लाख मस्जिदें, जबकि मस्जिदों का इस्तेमाल दिन में 5 मरतबा होना है। ये कैसे मुमकिन है? तकरीर की शुरुआत इस झूठ से हुई है। आगे बढ़िए और देखिए ये औरत क्या कहती है। दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है, इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो दिन में
5 बार जब बताया जाता हो तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी? वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। बहुत से लोगों ने इसका जवाब देने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों को इसका जवाब मिल भी गया होगा, लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं। मैं जवाब देने के बजाय कुछ सवाल करना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल यह है, बुद्धिज्म की बुनियादी तालीम यह है कि बुद्धा, धम्मा और सांघा ही पूजनीय है। यानी अगर इबादत बुद्धिज्म में की जाएगी तो वो सिर्फ इन तीनों की जाएगी, बुद्धा की, धम्मा की और सांघा की। तो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कह देने से कुछ लोग तलवार उठा लेते हों, कुछ लोग नफरतें पैदा करने लगते हों, तो ये सवाल तो फिर बुद्धिज्म पर भी होना चाहिए कि जिनके नजदीक सिर्फ 3 ही इबादत के लायक हैं और वर्दी ऑफ वर्शिप है और इसके अलावा कोई नहीं। इसी तरह यह सवाल सिखों से भी होना चाहिए। सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब में चैप्टर 1 वर्स नंबर 7 में यह लिखा हुआ है कि ए नानक, ये लिखा जा चुका कि तुम उसी एक मालिक का हुक्म मानो और उसी की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। उसी एक मालिक का हुक्म मानो, उसी की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अगर महज ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से कुछ लोग नफरत फैलाने लग जाते हों तो फिर ये एतराज तो दुनिया के हर मजहब पर होगा। और मुझे यकीन है कि कोई भी मजहब दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, कोई भी मजहब नफरत की तालीम नहीं देता। लेकिन मुझे अफसोस हुआ इस वीडियो को देखकर कि बैकग्राउंड में कुछ सिख लोग भी नजर आ रहे हैं। सिख कम्युनिटी को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि वो सिखिज्म कि जिसकी तालीम अमन और आश्ती के ऊपर मबनी हो, उसके मानने वालों का ऐसी जगह पर क्या काम कि जहां दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ अपने लोगों को भड़काया जा रहा हो और उनको यह कहा जा रहा हो कि इनको मार दो और काट दो। बुद्धिज्म और सिखिज्म की बुनियादी तालीम को सामने रखकर मेरा सवाल यह है कि फिर मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया क्यों? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए अपने राइट को एक्सरसाइज करते हैं और वो एक खुदा की इबादत करते हैं तो फिर उन पर एतराज क्यों? आगे चलिए। हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। वो नमाज इसीलिए पढ़ रहा है कि हमारा विनाश करना है। इस औरत का इल्जाम यह है कि चूंकि मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं तो इसलिए उनके हाथ में तलवार क्यों ना आए। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो चल रही है और उसमें एक बहुत जाना पहचाना चेहरा है। गौर से सुनिए कि ये क्या कहता है। तो दोनों में हमें खूब कुछ संख्या कम से कम वानी काटा होगा ना सब, नरड़ा पाटे। फिर उन्होंने लाशें उठा के फेंक दिया। कुआ एक था, कुआ में डाल के तरफ दिया। घर में घुसे तो यहाँ से सिलेंडर लिया और हमारी धड़ा फूटे। प्यूरो तो थी हमारे पास। सवाल यह है कि इस शख्स ने कि जिसने हजारों लोगों की जानें ली, उनको शहीद किया, कौन सी नमाज पढ़ी थी? होलोकॉस्ट के ताल्लुक से यहूदियों का दावा है कि 6 मिलियन यहूदियों को हिटलर ने कत्ल किया था। तो कातिल ने, हिटलर ने और उसकी आर्मी ने कौन सी नमाज पढ़ी थी? चलिए हम महाभारत के टाइम में नहीं जाते, लेकिन इस नए दौर में जो जंगें हुई हैं उसका डेथ टोल देख लीजिए। गल्फ वॉर में 1 लाख से जायद इराकियों को मारा गया। मारने वालों ने कौन सी नमाज पढ़ी थी? आज से तकरीबन 100 साल पहले पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी। 18 मिलियन लोग उस वर्ल्ड वॉर के अंदर मारे गए। मारने वालों ने कितनी नमाजें पढ़ी थी? हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चले जाइए। रामेश्वरम से लेकर हिमालय तक बुद्धिस्ट को चुन चुन कर मारा गया था। न मर्दों को छोड़ा गया था, न औरतों को छोड़ा गया था। सवाल यह है कि मारने वालों ने कितनी नमाजें पढ़ी थी और कहां पढ़ी थी? जी हां, हम मानते हैं कि इस तस्वीर में नजर आने वाला यह शख्स भी दहशतगर्द है और अफसोस की बात यह है कि इस शख्स का दावा यह है कि उसका ताल्लुक इस्लाम से है। लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान के ही मुसलमानों ने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इस तंजीम के हाईलाइट होते ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि इस तंजीम के मानने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बल्कि इस तंजीम के दुनिया में मशहूर होने से पहले देवबंद के दारुल उलूम ने 2008 में दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा देकर यह साबित कर दिया था कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आगे चलिए, देखिए ये औरत रोजे के बारे में किस तरीके से नफरत आमेज गुफ्तगू करती है। वो रोजा किस लिए रखते हैं? कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है? रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं। आज हम रोजे को नवरात्रे के साथ जोड़ रहे हैं। हम नवरात्रों में अपनी माँ दुर्गा की कल्पना करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी सारी रोजे के टाइम में लड़ी थी। इसका दावा यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी जंगें लड़ी हैं वो सब रोजे की हालत में है। ये कितना बड़ा झूठ है। बल्कि ये पूरी 10 मिनट की जो वीडियो है वो झूठ का मजमुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल 29 जंगों के अंदर शिरकत की है, जिनमें लड़ाई सिर्फ 9 जंगों में हुई
और इन 29 जंगों में सिर्फ 2 जंगें ऐसी हैं जो रमजान के महीने में हुई हैं, एक बदर की जंग और एक उस वक्त जब मक्का फतह हुआ था। इसके अलावा जितनी जंगें हैं वो रमजान के महीने के अलावा हुई हैं। और सारी की सारी तैयारी करने के रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे, जंग लड़ोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। अब उस भूख प्यास को आप कैसे सहन करोगे? आप रोजे का असली शब्द ढूंढ करके लाइए। उनके अरबी कोश में सोम शब्द है जिसका अर्थ है घोड़ों को भी हफाना, अर्थात घोड़े भी तैयार करना और खुद अपने शरीर को मजबूत करना। इस औरत का दावा यह है कि सोम, जो कि अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माने आते हैं रोजा, इसके जो असल माना है वो है घोड़े को ट्रेनिंग देना। गोया कि मुसलमान रोजा रखकर भी जंग की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सवाल यह है कि इस दुनिया में जहां 1 बिलियन लोग मुसलमान हैं जो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, पूरे साल में 1 महीना रोजा रख रहे हैं और ये सब जंग की ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो फिर तो पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही रहने चाहिए थे। 1 बिलियन आर्मी कोई छोटी मोटी नहीं होती। 1 अरब लोग अगर पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हों और वो दिन रात जंग की ट्रेनिंग आर्मी से ज्यादा सख्त अंदाज से कर रहे हों, तो बताइए इस दुनिया के अंदर क्या कोई गैर मुस्लिम जिंदा रह सकता है? लेकिन सारी दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम अमन और अमान के साथ हैं। हत्ता कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज अमन और अमान के साथ हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि पाकिस्तान की मिसाल इसलिए न दी जाए क्योंकि पाकिस्तान में तो खुद मुसलमान अमन और अमान के साथ नहीं, लेकिन जॉर्डन में गैर मुस्लिम माइनॉरिटी है, इजिप्ट में गैर मुस्लिम माइनॉरिटी है, लेबनान में गैर मुस्लिम माइनॉरिटी है, ईरान में गैर मुस्लिम माइनॉरिटी है, इराक में गैर मुस्लिम माइनॉरिटी है, मलेशिया और इंडोनेशिया में गैर मुस्लिम माइनॉरिटी है। इन तमाम मुल्कों में ये गैर मुस्लिम इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मुसलमान इतनी ही जंगजू कौम होती कि दिन रात उसको जंग के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती, तो शायद ये गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज इन मुल्कों के अंदर जिंदा न रह पाती। अब मैं ये बताता चलूं कि इस औरत ने जो झूठ बोला है कि सौम के जो लिंग्विस्टिक मीनिंग है वो है घोड़े को ट्रेनिंग देना, ये एक निहायत ही मज़हक़खेज़ बात है। अगर आप अरबिक डिक्शनरी देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सौम के माने आते हैं रुकने के, यही उसका लिंग्विस्टिक मीनिंग है। हाँ, इस लफ्ज का इस्तेमाल हर जगह होता है। घोड़े के लिए भी होता है कि घोड़े को स्लिम करने के लिए कुछ दिन तक उसको डाइट पर रखा जाता है, उसके लिए लफ्ज सोम आता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि सूरज जब आधे दिन पर पहुंच जाता है तो सूरज के लिए भी लफ्ज सोम आता है। मुसलमान रोजा रखकर अपने दिल की ख्वाहिशों से बचते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद रोजे का मकसद बयान कर दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत से 2 बातें साबित होती हैं। पहली बात तो यह है कि रोजा कोई नई चीज नहीं है कि जिसको मुसलमानों ने तारीख में सबसे पहले रखा हो। मुसलमानों से पहले और भी लोग रोजा रखते आ रहे हैं और बिल्कुल उसी मकसद के लिए रखते आ रहे हैं जिस मकसद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो रोजा रखें, और वो मकसद है तकवा। तकवा के माने आते हैं भलाई की जिंदगी गुजारना, नेकी की जिंदगी गुजारना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करना। ये सारी चीजें तकवा के अंदर दाखिल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई डरपोक नहीं है। अगर खुद इस औरत के मुताबिक अल्लाह ने सूरह तौबा के अंदर यह कह दिया कि मुशरिकीन जहां मिले उनको चुन चुन कर और घात लगाकर मारो, तो वो रोजे के ताल्लुक से भी ये कह सकता था कि तुम्हें रोजे का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि तुम जंग की तैयारी करो, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने ये कहा कि तुम्हें रोजे का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि तुम अपने दिल के अंदर तकवा पैदा करो और अपनी जिंदगी तुम भलाई के साथ गुजारो। आगे चलिए। लानत है हमारे ऊपर, हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा अल्लाह कहते किसको है। हमने ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। अरे हमारा ईश्वर दयालु है, कृपा करता है। हमारा ईश्वर बड़ा दयालु है और अल्लाह दयालु नहीं है। कुरान करीम के पहले ही चैप्टर की जो दूसरी आयत है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए 2 सिफात और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल की गई हैं। उनमें पहली अर्रहमान और दूसरी अर्रहीम, और इसके माना है रहम वाला। हम तो आपके ईश्वर और अपने अल्लाह के दरमियान कोई फर्क नहीं करते। हमारा मानना यह है कि इस पूरी कायनात को और इस पूरी कायनात में बसने वाली इंसानियत को बनाने वाली एक जात है, उसको पालने वाली एक जात है, और वही एक जात इबादत के लायक है। उसको मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। मुख्तलिफ मजहब के लोग उसको मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। मुसलमान उसको अल्लाह कहते हैं, आप उसको परमेश्वर कहते हैं, और किसी दूसरे मजहब में उसको कुछ और कहा जाता होगा। लेकिन जब आंखों के ऊपर नफरत के पर्दे पड़ जाएं तो इतनी वाज़ेह सी चीज, इतनी क्लियर सी चीज फिर नजर आना बंद हो जाती है। और आगे बढ़िए, देखिए ये औरत क्या कहती है। इतना ही नहीं कहा, जब रमजान का महीना खत्म हो जाए इनको घात लगा करके मारो। जब रमजान का महीना खत्म हो जाए
तो काफिरों को घात लगाकर मारो। अगर ऐसा हुक्म तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता, फिर तो पूरी दुनिया में ईद के दिन से खून की नदियां बह पड़ती। लेकिन होता यह है कि जब रमजान खत्म होता है और ईद का दिन आता है तो हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क के वजीर आजम भी और प्रेसिडेंट भी दोनों मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। और यह किस्सा सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स रमजान के खत्म होने पर मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं। अगर रमजान के खत्म होने के बाद गैर मुस्लिमों को घात लगाकर मारने का हुक्म होता तो शायद किसी भी मुल्क में गैर मुस्लिम अमन और सुकून के साथ नहीं रह सकते थे। ये याद रखिए कि मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि मुसलमान 1 बिलियन से जायद हैं और सारी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। और आगे चलिए। ये नमाज खिलाफत का मिनी ट्रायल है। ये नमाज इसलिए कहता है कि एक खलीफा बैठाएंगे और उसका राज चलेगा। ये पहले भी हमारा देश आजादी के लिए जूझ रहा था और सारा मुस्लिम जगत खलीफा के लिए जूझ रहा था। इतिहास पढ़ करके देखो, मालाबार में जो युद्ध हुआ, हमारे लोग जो मारे गए वहां की महिलाओं के साथ, क्योंकि खिलाफत आंदोलन फेल हो गया। टर्की में खलीफा था, उसकी खलीफाई चली गई, खलीफा छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। वहां से इनको गुस्सा आया, आक्रोश हमारे हिंदू माताओं बहनों के ऊपर निकाला। वो जो लेडी रीडिंग को पत्र लिखा था हमारी हिंदू महिलाओं ने, कभी पढ़कर देखो। उन्होंने लिखा हमारी कितनी दुर्दशा हुई है, हमारे सामने हमारे बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को भाले की नोक पर उछाल करके ऊपर टांग दिया गया। यह औरत यह कहती है कि नमाज दरअसल खिलाफत का मिनी ट्रायल है, और इसने एक मिसाल दी है कि कुछ हिंदू औरतों ने लेडी रीडिंग को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने मुसलमान जिहादियों के खिलाफ कंप्लेन की थी। यह आखिर कौन सा खत है, यह खत किस जगह है और यह किस वाक़े की बात कर रही है? इस औरत ने जो इल्जाम लगाया है यह कोई मामूली नहीं है, बल्कि इसने तारीख की एक अहम वाक़े को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। खिलाफत तहरीक अपने उरूज पर थी और गांधी जी ने स्वराज तहरीक भी छेड़ रखी थी। गांधी जी ही थे कि जिन्होंने खिलाफत तहरीक और स्वराज तहरीक को कंबाइन किया। गांधी जी और खिलाफत तहरीक के चेयरमैन मोहम्मद अली शौकत दोनों मालाबार के इलाके कालीकट गए और कालीकट में 20,000 लोगों के मजमे के सामने गांधी जी ने तकरीर करते हुए ये कहा कि अगर मुसलमान ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं तो इससे खिलाफत की तहरीक भी मजबूत होती है और मुल्क को आज़ादी हासिल करने में भी मदद मिलती है। इसलिए अगर मुसलमान नॉन कोऑपरेशन तहरीक में शामिल हों तो मैं हिंदू भाइयों से कहता हूं कि मुसलमानों का ताउन करें। तो अगर खिलाफत किसी दहशतगर्दी का नाम होता तो गांधी जी खिलाफत तहरीक की कभी हिमायत न करते। फिर हुआ यूं कि उस इलाके के जो मुसलमान थे, जब उन्होंने गांधी जी के कहने पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया तो उनका मुकाबला करने के लिए उस इलाके के जमींदार आ गए। ये वो जमींदार थे कि जिन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और ब्रिटिश रिजीम के साथ अलायंस किया हुआ था। उठाइए तारीख मालाबार रेबेलियन की। ब्रिटिश हुकूमत को जब यह पता चला कि उस इलाके के लोगों ने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी है और उनके निशाने पर सबसे ज्यादा वो जमींदार हैं कि जिनका हमसे ताल्लुक है, ब्रिटिश राज से ताल्लुक है, जो ब्रिटिश राज के वफादार हैं, जो मुल्क की आजादी नहीं चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने उस इलाके के अंदर गोरखा रेजिमेंट डिप्लॉय की। सबसे पहले इस रेजिमेंट ने जाकर 60 मुसलमानों को गिरफ्तार किया और एक ट्रेन की बोगी में भरकर जब उनको जेल ले जाया जाने लगा तो उस कंपार्टमेंट में सांस घुटने की वजह से वो 60 के 60 मुसलमान शहीद हो गए। अगर यकीन ना आए तो अपनी स्क्रीन के ऊपर ये इमेज देखिए। वो बोगी आज भी मालाबार के इलाके के अंदर उसी तरीके से उन शहीदों की याद में खड़ी की गई है। जिस मालाबार रेबेलियन का ये औरत हवाला दे रही है वो दरअसल हमारे मुल्क की आजादी की सुनहरी तारीख का हिस्सा है। इस तहरीक में 10,000 लोग मरे थे, जिनमें 2,339 लोग वो थे कि जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ उस जमाने में बगावत की थी। मेरा सवाल यह है कि आखिर वो खत कहां है और उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? क्या हिस्टोरियन उस खत को सही मानते हैं? हाँ, इस औरत की स्पीच से एक सवाल जरूर जन्म लेता है और वो सवाल यह है कि आखिर इन औरतों ने लेडी रीडिंग को खत क्यों लिखा था। और वजह जानने के लिए लेडी रीडिंग को जानना भी जरूरी है। लेडी रीडिंग उस जमाने की इंडिया वाइसरॉय की बीवी थी। अगर ही उस इलाके के जमींदार अंग्रेज के वफादार न होते तो ये लोग लेडी रीडिंग को खत न लिखते। चूंकि मदद के लिए अपने दुश्मन को नहीं अपने दोस्त को पुकारा जाता है। इस औरत ने अपनी इस हेट स्पीच में खुद इस बात का एतराफ कर लिया कि मालाबार रेबेलियन हमारे मुल्क की आजादी का एक रोशन बाब है
और उस रेबेलियन के सामने खड़े होने वाले चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अंग्रेज के वफादार थे और इसीलिए उन लोगों ने लेडी रीडिंग को खत लिखा था और उससे मदद तलब की थी। रही ये बात कि उन बागियों ने अपने मुखालिफिन को किस तरह मारा और किस तरह नहीं, इसका हमारी हिस्ट्री के अंदर कोई सबूत नहीं है। हिंदुस्तान के मशहूर अखबार इंडियन एक्सप्रेस में इसके ऊपर पूरा आर्टिकल मौजूद है। आप उस आर्टिकल को पढ़िए, आपको खुद अंदाजा होगा कि मालाबार बगावत ने किस तरीके से इस मुल्क के नौजवानों में आजादी हासिल करने का जज्बा पैदा किया था। मुझे अफसोस होता है कि हमारे मुल्क के नौजवानों का IQ लेवल चूंकि बहुत कम है, इसलिए वो तहकीक करना नहीं जानते। ये वीडियो जैसे ही आई, करोड़ों लोगों ने उसको देखा, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बात को जानने की कोशिश की कि यह औरत जो कुछ कह रही है क्या सही कह रही है, क्या इसने वाकई हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिए हैं, या महज कुछ लोगों को एक खास मजहब के खिलाफ उकसाने की इसने एक नाकाम कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुल्क के पढ़े लिखे लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इस तरह की हेट स्पीच से मुतासिर होने वाले नहीं हैं। इस हेट स्पीच के मुकाबले में मेरा और आपका जवाब लव स्पीच होना चाहिए। नफरत को आप नफरत से खत्म नहीं कर सकते, आग को आप आग से बुझा नहीं सकते। आग को बुझाने के लिए पानी डालना पड़ेगा और नफरत को खत्म करने के लिए मोहब्बत को आम करना पड़ेगा। YouTube पर हमारा चैनल पैट्रियोटिक इंडियन प्लस जरूर सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।